पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किसी ने बोला था कि इस पे बोलिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस का मतलब कि हमारी जितनी याद ये ऊपर ऊपर है, हमारे हमारे पकड़ में है। जब हम कॉन्शियस रहते हैं, जैसे मुझे कोई पूछे कि भाई आपको अपनी जिंदगी की कितनी यादें हैं अभी, तो यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं, पर बहुत ही कम। फिर भी जितने अनुभव हुए होंगे बचपन से लेके अब तक, उसमें से कम ही हैं जो कि याद आ पाएँगे, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। और जो अर्लीएस्ट मेमोरीज़ हैं, मान लीजिए 3 साल से पहले की यादें, तो बहुत धुंधली-धुंधली होंगी। उससे पहले की यादें क्लियर नहीं होंगी। तो कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सब है। उसमें सारी चीज़ें, जितने अनुभव हमारे हुए होंगे अभी तक, वो सारे वहाँ हैं। और संत लोग तो कहते हैं कि पिछले जन्म के भी, पिछले जन्म की याद भी खुल सकती है। अब बहुत लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, लेकिन मेमोरीज़ हैं। अब वो किस पिछले जन्म की हैं या कहाँ की हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी खुलती हैं, जो कि इस जन्म की नहीं है। वो कहाँ से आती हैं? आप कह सकते हो कि वो आप ही बना रहे हो उनको। तो अगर ये सच है, तो ये नई मेमोरीज़ बनाने का बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है कोई हमारे अंदर, जो कि छुपा हुआ रहता है। तो कहते हैं कि जिसको बुद्ध ये संखार कहते हैं ना, हमारी मेंटल हैबिट्स, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में रहती है। ये जो जो चीज़ हमें ड्राइव करती है, अ, हमारी जो नेचर बनाती है कि भई मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे में बहुत पेशेंस है या पेशेंस नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। ये सारी चीज़ें पीछे से आती हैं कि सबकॉन्शियस से। तो अगर हमें अपने विकारों को समाप्त करना है, तो सबकॉन्शियस के साथ काम करना पड़ेगा। कहाँ है ये सबकॉन्शियस माइंड? तो इसको एक्सेस करने का और इसके साथ काम करने का अ, अवसर हमें मिलता है या तो मेडिटेशन में। ये जो कॉन्शियस माइंड है, जिस दिमाग से हम आमतौर पे सोचते हैं, ये जब ज़रा चुप हो जाए, वहाँ-वहाँ मौका है। ये कब चुप होगा? तो एक तो है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में धीरे-धीरे हम बोलते हैं मन शांत हो गया, तो क्या शांत हुआ? ये जो बड़बड़ाने वाला मन है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये शांत होता है। ये शांत होगा, तो हम उस शोर लाइन को पार करने लगते हैं। जो ज्ञात और अज्ञात को मिलाता है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, जो भी छुपा हुआ हिस्सा है, अ, उसको मैंने माइंड बोला है। डांस ऑफ द बी में मैंने 2 टर्म्स का यूज़ किया, ब्रेन मतलब कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर, और बाकी जो छुपा हुआ कुछ भी है, जो हमारी शक्तियों का स्रोत है और हमारी ये जो जो मेमोरीज़ एक्सेसिबल नहीं है ईज़िली, जो हिडन है, मतलब उस हिडन का वो हिस्सा, जो कि अ, ईज़िली ब्रेन की पकड़ में आ सकता है। एक वो बीच-बीच का हिस्सा है, लेकिन उसके भी पार एक एनर्जी फ़ील्ड है कोई, जिसको मैंने माइंड बोला है। तो ये तो अभी बहस नहीं करेंगे इस पे, अलग से ये बातचीत करेंगे। वैसे मेरे चैनल पे एक बहुत पुराना वीडियो है 5-6 महीने पहले का, ब्रेन एंड माइंड। एक वर्कशॉप हुई थी और ये मतलब शिविर लगा था, उसमें मैंने बोला था, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, एक तो मेडिटेशन से, और उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, सबकॉन्शियस में बहुत बड़ी शक्ति है। एक दूसरा, हम अपने ये जो गड़बड़ जितनी हैबिट्स हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कैंडेस, डॉक्टर कैंडेस पर्ट, मेरे ख़्याल से एक लेडी, अभी डेथ हो गई। वो कहती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर में है,
पूरे शरीर में फैला हुआ है, एक फ़ील्ड की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड की तरह। और ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, जिसमें शरीर पे ध्यान लगाते हैं और शरीर में संवेदना पैदा होने लगती है, मेरे ख़्याल से उस समय सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम चल रहा होता है। तो ये जो बुद्ध बोलते हैं कि ये संखार, विपस्सना मेडिटेशन में कहते हैं ना कि ये हमारे संखार निकल रहे हैं, जब ये संवेदनाएँ होती हैं शरीर में, तो मेरे ख़्याल से उस समय जो अनकॉन्शियस में छुपी हुई हमारी टेंडेंसीज़ हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। एक तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को रीऑर्डर कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस को एक्सेस करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी शक्ति बढ़ेगी, वहाँ तक जाने का तरीका है मेडिटेशन, दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में भी कॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है। तीसरा है प्रेम, प्रेम की फीलिंग, प्रेम किस प्रकृति से, पशु-पक्षी से, संगीत से। तो ये जो प्रेम की फीलिंग है उसमें भी कॉन्शियस माइंड ज़रा चुप हो जाता है। म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें कि आप डूब जाएँ एकदम, डूब जाने का मतलब कोई कमेंट में पूछ रहा था कि ये कहाँ डूबना है? डूबने का मतलब क्या है? भई डूबने का मतलब नहीं कहते आई गॉट लॉस्ट, मैं जैसे खो गया। तो खो गया मतलब क्या खो गया? आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो चुप हो गया और आपको समय का पता नहीं चलता फिर ऐसे क्षणों में संगीत ही बन गए। ऐसा कोई संगीत हो जो बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे, तो उस संगीत को सुनते हुए जो हम ये फीलिंग आती है कि इसमें मैं लॉस्ट हो गया, वही है संगीत में डूबो का मतलब उसको इतना एन्जॉय करो कि आपको आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो चुप हो जाए। तो एक वो तरीका है और कुल मिला के ये कि जब आपका सोच-विचार बंद हो जाए और एक शांति की स्टेट आ जाए, तब आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस कर रहे होते हो। कोई लोग अगर जो एकदम शांत रहते हैं, एक भाई साहब की चिट्ठी आई थी मेरे लिए कि मेरा मन एकदम शांत रहता है हर समय किसी भी परिस्थिति में। मन में कुछ नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, कोई फालतू का सोच-विचार नहीं। तो ऐसे लोग सबकॉन्शियस के भी टच में रहते हैं हर समय। उनका जो उनका जो मन है कह लो, किसी विराट चीज़ से जुड़ा हुआ होता है हर समय। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करें हम मेडिटेशन से, मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ें, विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, शील का पालन, ये सब होगा तब मेडिटेशन अच्छा होगा। क्रिएटिविटी को बढ़ाएँ और ख़ासकर ये जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, ढूँढें कौन-सा आपको पसंद है क्योंकि संगीत में जब आप डूब जाते हो, तो वो भी मेडिटेशन है और सबकॉन्शियस के साथ आप रहने लग गए, बस फिर तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा संतोष की फीलिंग रहेगी और आप बहुत ऊर्जा से भरे हुए रहोगे।